अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो है मलाई बोटी सैंडविचेस, और आई एम श्योर कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है चिकन, 500 ग्राम चिकन है बोनलेस, और इसको इस तरह से क्यूब फॉर्म में मैंने कट कर लिया है। इसके साथ मैंने यहाँ पे ली है मेयोनीज़ और साथ में लिया है कर्ड। मेयोनीज़ जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, मुझे 2 टेबलस्पून चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग सॉसेस भी बनाने वाले हैं। रेड सॉस और वाइट सॉस वहाँ पर यूज़ हो जाएंगी, जितनी रिक्वायर्ड होगी उस हिसाब से। उसके साथ यहाँ पर है कर्ड, और ये 3 टेबलस्पून कर्ड है। और इसके साथ यहाँ पर मैंने लिया है ब्लैक पेपर, साथ में है सॉल्ट, और उसके साथ है वाइट विनीगर, लेमन जूस, रेड चिली पाउडर, और इसके साथ यहाँ पर है थाइम, ड्राइड थाइम ली है मैंने यहाँ पर। उसके साथ यहाँ पर है चिली फ्लेक्स, और चिली फ्लेक्स के साथ यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और इन सब चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी जब ऐड करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं जो कर्ड है वो ऐड कर दूँगी। कर्ड ऐड करने के बाद मैं इसमें मेयोनीज़ ऐड कर दूँगी, और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ ऐड की हैं। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद मैं साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, मैं वो ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। इसके साथ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 टेबलस्पून थाइम, और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। इसके साथ मैं यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारा सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है और टेस्ट की वजह से, और आप अपने टेस्ट से कम या ज़्यादा टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी लेमन जूस। अगर आपके पास बड़ा लेमन है तो आप हाफ ले सकते हैं लेमन, और अगर आपके पास छोटा लेमन है तो 1 लेमन चल जाएगा। उसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने हाफ टेबलस्पून इसके साथ यहाँ पर सिरका ऐड किया है, वाइट सिरका। ये ऐड करके अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। जी, तो हमारा पेस्ट हो गया है रेडी, और अब इस पेस्ट में जो मैंने चिकन पहले कट करके रखा है, आपको मैंने दिखाया है बोनलेस चिकन, वो ऐड कर दूंगी, और फिर इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स, ताकि ये तमाम बैटर जो है वो बोटियों पे, चिकन पे अच्छी तरह से लग जाए। जी, तो हमने अपने चिकन को इस बैटर में जो हमने रेडी किया है उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसको 3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। 2 से 3 घंटे के लिए लाजमी करना है, आप चाहें तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। जी, तो 3 घंटे हो चुके हैं हमारे चिकन को मैरिनेट किए हुए, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाथों के साथ ही मैंने मिक्स कर लिया, क्योंकि 3 घंटे तक मैंने इसको फ्रिज में मैरिनेट किया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये ख़राब ना हो जाए, इस वजह से। इसको मिक्स करने के बाद अब मैंने यहाँ पर ली है शाशलिक स्टिक, और एक एक करके मैं इसमें बोटी जो है वो ऐड करती जाऊँगी, और इसी तरह से तकरीबन 7 से 8 मैंने एक में ऐड की हैं, जिससे मेरी एक शाशलिक स्टिक जो है वो रेडी हो गई है। अब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। बस इसी तरह से अब बाकी की जो स्टिक्स हैं मैं वो भी रेडी कर लूँगी। जी, तो हमारी तमाम स्टिक्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं, अब बस हमें इसको फ्राई करना है। अब यहाँ पर लिया है मैंने एक पैन, और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है मैंने, और इसको ब्रश की मदद से सारे पैन में मैं अच्छी तरह से लगा लूँगी, और फिर इंतज़ार करूँगी कि जो पैन है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें स्टिक्स रख देंगे। और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ मैंने यहाँ पर इसमें स्टिक रखनी शुरू कर दी हैं।
जी, तो जब तक हमारा चिकन जो है वो रेडी हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ पर अपनी सॉस रेडी कर लेते हैं। हम लोग रेड सॉस और वाइट सॉस दोनों रेडी करने वाले हैं और ये दोनों चीज़ें हम लोग मेयोनीज़ के साथ ही रेडी करेंगे। आप चाहें तो इसमें कर्ड भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कर्ड ऐड नहीं किया है। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं मेयोनीज़ और मेयोनीज़ के साथ यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून है मेरे पास चिली फ्लेक्स और इसके साथ यहाँ पर मैंने आगे ली है ब्लैक पेपर और सॉल्ट है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, केचप एंड सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा ही हमें सब्ज़ धनिया चाहिए वो लिया है। जी, तो सबसे पहले हम लोग रेड सॉस बनाएंगे और उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ ली हैं और उसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी स्पाइसी आपको पसंद हो उस हिसाब से। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी केचप और केचप मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऐड की है। केचप ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब चाहे तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो मेयोनीज़ हैं वो ऑलरेडी सॉल्टी होती हैं, तो ज़्यादा तेज़ नमक नहीं हो जाए इस वजह से। जी, तो हमारी रेड सॉस जो है वो रेडी हो गई है और अब हम रेडी करेंगे अपनी वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए मैंने यहाँ पर बाकी बची हुई मेयोनीज़ ली है 2 टेबलस्पून ऑलमोस्ट। उसमें मैंने ऐड किया है ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून और उसके साथ यहाँ पर मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, थोड़ा सा 1 चुटकी सॉल्ट और साथ में कोरिएंडर। ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ये हमारी वाइट सॉस भी जो है वो रेडी हो गई है। जी, तो अब हम रेडी करेंगे सैलड और सैलड के लिए मैंने यहाँ पर लिया है खीरा, उसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है बंद गोभी के साथ में यहाँ पर नमक, ब्लैक पेपर और लेमन जूस लिया है। ये असेंबलिंग में यूज़ हो गए, इसको रेडी करते हैं। एक खाली बॉल लिया है, बॉल में मैंने सारा खीरा ऐड किया है। खीरा ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड की है बंद गोभी और बंद गोभी ऐड करने के साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और फिर लेमन जूस। ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो हमारा सैलड है वो हमारा रेडी हो गया है, जो कि आगे हम असेंबलिंग में यूज़ करेंगे। तो हमारी तमाम चीज़ें सॉसेस भी रेडी हैं और सैलड भी रेडी है। जी, तो आप देख सकते हैं जब तक हमने सैलड और वाइट सॉस और रेड सॉस रेडी की है तब तक में हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया हुआ है। तो चलिए अब असेंबल करते हैं। जी, तो असेंबलिंग के लिए हमने यहाँ पर ली है ब्रेड और जो नॉर्मल ब्रेड है वही आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ये चिकन जो हमने रेडी किया है और साथ में वाइट सॉस, रेड सॉस और सैलड, ये चीज़ें यूज़ होंगी हमारी असेंबलिंग के लिए। जी, तो असेंबलिंग के लिए यहाँ पर मैंने चिकन को नाइफ़ के साथ छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है क्योंकि पीसेस थोड़े बड़े हैं इस वजह से। और अब मैंने यहाँ पर ली है ब्रेड और ब्रेड का एक स्लाइस जो है उस पे मैं लगाऊंगी वाइट सॉस और दूसरा जो स्लाइस है उस पे मैं लगा लूँगी रेड सॉस। जी, दोनों स्लाइसेस पर रेड सॉस और वाइट सॉस लगा लेने के बाद एक स्लाइस ले लें, कोई सा भी ले लें, चाहे वाइट सॉस वाला चाहे रेड वाला, और उस पर स्प्रेड कर लें सैलड। जो हमने सैलड रेडी करके रखी है वो सैलड हमने ऐड कर देनी है और सैलड ऐड कर लेने के बाद जो चिकन हमने रेडी करके रखा है वो चिकन हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब हम दूसरे स्लाइस को उठाकर उसके ऊपर रख देंगे और ये हमारा सैंडविच हो गया है रेडी। अब हम इसे गरम तवे पर थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे दोनों साइड से और जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। जी, तो हमारे सैंडविचेस जो हैं वो लाइट ब्राउन हो गए हैं, एक का कलर ज़्यादा अच्छा आया है। तो अब हम इनको कट कर लेते हैं, आप जैसे चाहें उस तरह से कट कर सकते हैं, ट्रायंगल में भी और सेंटर से रख के भी कट करके तो इसको सर्व कर सकते हैं। जी, तो हमारे मज़ेदार से मलाई बोटी सैंडविचेस हो गए हैं रेडी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।